हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन की हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं। हमने केमिकल इक्वेशन देखी थी और हमने देखा था कि किसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। तो आज हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके टाइप्स को समझेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का जो सबसे फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे आज वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें क्या होंगी, चीज़ें कंबाइन होंगी। ठीक है, तो जब रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन किस टाइप का, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, देखते हैं इसको हम। सबसे पहले हम देखते हैं अपनी एक्टिविटी 1.4। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर, स्लोली ऐड वाटर टू दिस। तो हमें क्या करना है, हमें एक कम मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम को लेना है और उसमें धीरे धीरे पानी को मिलाते जाना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो उसका टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है तो एक तरह का उसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो आगे देखिए, अब जो ये यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हम पानी को मिलाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, स्लेक लाइम, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी एक्टिविटी 1.4 की यहाँ पे हमें एक इक्वेशन बना रखी है। देखिए, ये हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये H2 हमारा वाटर हो गया और ये CaOH2 ये हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हीट। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। सो इन दिस रिएक्शन, देखिए ध्यान से, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट विच इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें दो रिएक्टेंट हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि इस टाइप का रिएक्शन जिसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, हमें यहाँ पे और भी कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे हमारा ये कार्बन प्लस O2 हमारा बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये 2H2 प्लस O2 ये बन गया 2H2O। ये भी क्या है, एक तरह के कॉम्बिनेशन रिएक्शन से एग्जाम्पल्स। अब आगे देखिए, अब हम समझेंगे कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन मार्क करेंगे आप अपनी बुक के अंदर। रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या मतलब है इसका, अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन के दौरान उस रिएक्शन में अगर हीट रिलीज़ हो रही है, एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट बनने के साथ साथ उसमें हीट रिलीज़ हो रही है, तो वो रिएक्शन हमारा कैसे कहलाएगा, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे CH4 हमारा मीथेन, इसको हम बर्न कर रहे हैं तो ये एक प्रकार का क्या है, हमारा इसमें हीट रिलीज़ होगी, तो ये है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
तो जो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है वो भी क्या होता है, एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो उसमें एनर्जी बनती है। ठीक है, और उसमें भी क्या होता है, हीट निकलती है। तो वो भी एक प्रकार का क्या है, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ हम रीड कर रहे हैं। वी ऑल know that we need energy to stay alive. We get this energy from food we eat. तो जीवित रहने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, जो भी हम फूड खाते हैं उसी से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। सो डाइजेशन के दौरान होता क्या है, जो हमारा फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है, जैसे राइस, पोटैटो, ब्रेड, इन सब के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। तो जो भी हम पोटैटो, ब्रेड या खाते हैं, राइस खाते हैं, इन सब के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो ब्रेक डाउन होगा हमारा ग्लूकोज में। सो दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल of our body and provide energy। वही ग्लूकोज क्या होता है, कंबाइन होता है हमारे ऑक्सीजन से सेल्स के अंदर, जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं। ठीक है, और उससे हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। सो द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज़ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जो एक प्रकार का रिएक्शन है इसका नाम क्या है, रेस्पिरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हमें रेस्पिरेशन की इक्वेशन दे रखी है, जिसको आप चैप्टर 6 के अंदर भी पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि जो रेस्पिरेशन है वो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसके साथ साथ जो वेजिटेबल्स होते हैं, तो जब उनकी कंपोस्टिंग होती है तो उसमें भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, डिकम्पोजिंग ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो देखिए इसे इसके नाम से पता लग रहा है हमें। इसमें क्या होगा, हमारे पास एक रिएक्टेंट होगा और वो हमारा ब्रेक हो जाएगा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। तो उस प्रकार के रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे यहाँ पे एक्टिविटी 1.5 है, इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए क्या है। Take about 2 grams of ferrous sulfate crystal in dry boiling tube. Note the color of the ferrous sulfate crystal. Heat the boiling tube over the flame of the burner or spirit flame as shown in the figure 1.4. Observe the color of crystal after heating. हमने क्या लिया, 2 ग्राम हमने फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिए एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, और उसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो हमारा फेरस सल्फेट है उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो उसका कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी 1.5 है उसकी हमें इक्वेशन दे रखी है। ये हमारी क्या है, उसकी इक्वेशन। तो फेरस सल्फेट को हमने हीट करा तो ये क्या बन गया हमारा, फेरिक ऑक्साइड, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और ये सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट है वो एक सिंगल है। सिंगल रिएक्टेंट को हमने क्या हीट किया तो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है और छोटे मतलब सिंपल हमें प्रोडक्ट देता है 2 या 2 से ज़्यादा, तो उसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये एक और हमारा डीकम्पोजिशन का
एग्जांपल दे रखा है हमें, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, हमारा लाइमस्टोन है, इसको हीट कर रहे हैं तो क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है। तो ये भी क्या हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी, दोनों ही जो हमने डीकम्पोजिशन के एग्जांपल देखे, इन दोनों में ही क्या हो रहा है, जो डिकम्पोज हो रही है चीज़ वो हीट के द्वारा हो रही है। तो जब डिकम्पोजिशन हमारा हीट के कारण होगा तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इस बुक के अंदर हमें 3 प्रकार के डिकम्पोजिशन देखने हैं, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, एक इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और एक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो हमें बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारा जो डिकम्पोजिशन है वो हीट की वजह से होगा तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, और अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होगा तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अगर वो सनलाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो ये 3 प्रकार के क्या हैं, डिकम्पोजिशन, क्योंकि चीज़ों को तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो अगर हमारा हीट से टूट रहा है तो थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी से टूट रहा है तो इलेक्ट्रोलिटिक, और अगर सनलाइट से टूट रहा है तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब आगे देखिए, तो यहाँ पे भी हमें एक क्वेश्चन दे रखी है जहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो रहा है हीट की वजह से, तो ये भी क्या है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। अब एक्टिविटी 1.7 को अगर आप स्टडी करेंगे तो इसमें आप समझेंगे कि यहाँ पे जो हमारा वाटर है, ठीक है, वाटर में क्या, वाटर का जो मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O। तो H2O को हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उनके एलिमेंट को अलग कर रहे हैं। H अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन हमारा अलग हो जाएगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का हमारा डिकम्पोजिशन है। अब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो आप एक्टिविटी 1.7 पढ़ेंगे तो आपको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हमें इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एक्सप्लेन कर रखा है डीपली। नेक्स्ट देखते हैं 1.8। 1.8 में क्या देखिए, यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो सनलाइट की वजह से हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे एग्जांपल में इक्वेशन दे रखी है, सिल्वर क्लोराइड को हमने धूप में रखा, सनलाइट से पड़ेगी तो क्या बन जाएगा, सिल्वर और प्लस क्लोराइड। तो ये है हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। आगे देखिए, ये भी हमें एक और इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, ये भी क्या है, एक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। सो जो हमने रिएक्शन ऊपर देखा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का, तो इसका एक एप्लीकेशन मतलब एक कहाँ पे यूज़ होता है। जो हमारा रिएक्शन है जो हमने देखा अभी, तो ये हमारा यूज़ होता है, जो हमारी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है उसके अंदर इसका यूज़ करा जाता है। सो व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन? वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactant. Reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. तो हमने अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखा था जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इनमें क्या हो रहा है, हम वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, ये चीज़ हम मार्क करेंगे। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। आगे देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ये क्या, इसमें क्या होगा, कोई चीज़ डिस्प्लेस होगी, मतलब अपनी जगह से हट जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखते हैं हम देखते हैं कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लो रिएक्ट कंपाउंड में से लो रिएक्टिव वाले मेटल को, या फिर एलिमेंट बोल सकते हैं, एलिमेंट को हटा देता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे हम देखें तो हमें इक्वेशन दे रखी है, Fe फिर COSO4 फिर
FeSO4 देन कॉपर। तो यहाँ पे देखिए जो कॉपर, ये कॉपर है हमारा और ये हमारा क्या, आयरन। तो आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, उसमें से क्या हो रहा है, हमारा कॉपर ये डिस्प्लेस हो जा रहा है, कॉपर हमारे यहाँ अलग से आ गया। और जो हमारा आयरन है Fe, वो सल्फेट के साथ जाके जुड़ जा रहा है और ये एक कंपाउंड बना रहा है हमारा ये आयरन सल्फेट। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसी वैसे यहाँ भी देखिए ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी देखिए ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लो रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये तो हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसमें एक ही चीज़ डिस्प्लेस होगी, फिर दो चीज़ डिस्प्लेस होंगी। जैसे हम इसको अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन है। तो पहले हमारे पास क्या है, सोडियम सल्फेट, फिर क्या है, बेरियम क्लोराइड, फिर है बेरियम सल्फेट और फिर हमारा बेरियम क्लोराइड। अब जो सोडियम सल्फेट का हमारा सोडियम है Na, ठीक है, ये चला गया इस क्लोरीन के पास। और जो बेरियम क्लोरीन का हमारा बेरियम वो चला गया सल्फेट के पास। तो यहाँ बन गया ये बेरियम सल्फेट और यहाँ बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें डिस्प्लेस हो रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। आगे देखिए, अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है इसको देखते हैं। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन, ठीक है, कोई भी ऐसा रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आगे देखते हैं अब हम। अब देखिए, अब जो अगला टाइप हमारा वो क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसके नाम से ही समझ में आता है हमें कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा, किसी एलिमेंट के अंदर, किसी एटम के अंदर क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन ऐड होगा। रिडक्शन के अंदर क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन हटेगा या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, तो अगर ऑक्सीडेशन है तो उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, रिडक्शन है तो ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन ऐड होगा, तो कह सकते हैं हम। तो हमें एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। सो इन अदर वर्ड्स, वन reactant can oxidize while the other gets reduced during a reaction. Such reaction are called oxidation reduction reaction और redox reaction। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पे हमें इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें हाइड्रोजन हमारा ऐड हो रहा है और यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है वो हट रहा है। तो अगर ऑक्सीजन हटे तो रिडक्शन होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन अगर जुड़े तो क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन में सामने आ गया, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। आगे देखिए, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमें कुछ और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं रिडॉक्स रिएक्शन के, ठीक है, ये हमें लर्न कर लेने, मतलब सभी तरह के जो रिएक्शन है उनकी डेफिनेशन आपको लर्न कर लेनी है और उनका एक एक इलस्ट्रेशन, मतलब सभी का एक एक इक्वेशन बना के एग्जांपल्स याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हमें जो कोरोजन है और जो डेंसिटी है वो चैप्टर का पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये हमारा कट चुका है। ठीक है, ये पार्ट हमें नहीं पढ़ना, ये सिलेबस से हट चुका है हमारा। ये सेशन चल रहा है हमारा 20 से 2022 से 2023 तक, तो इसमें हमें ये कोरोजन रेजिडिटी वाला पार्ट नहीं पढ़ना। तो बस हमें यहीं तक पढ़ना था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तक। चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।